नमस्कार। टॉप गैलेंट एकेडमी में आपका स्वागत है। एमपीपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2025 को टारगेट करके हमारे यूट्यूब चैनल पर विजय पथ सीरीज चलाई जा रही है। इस सीरीज के माध्यम से एमपीपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2025 की संपूर्ण तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से करवाई जाएगी। जैसा कि आप सभी थंबनेल में देख रहे हैं कि एमपीपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2025 की तैयारी शुरू करने से पहले ज़रूर देखें। तो इस वीडियो में हम एक ऐसी स्मार्ट स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे जिससे आपको एमपीपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2025 की तैयारी शुरू करने से पहले पता होना चाहिए। यह स्मार्ट स्ट्रेटजी एमपीपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2025 में आपकी सफलता के लिए निश्चित रूप से फायदेमंद होगी। एमपीपीएससी से संबंधित अधिक जानकारी के लिए एवं अपडेट के लिए आप हमारे सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म से जरूर जुड़ें। इन सभी प्लेटफॉर्म की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही अगर आप एमपीपीएससी से संबंधित गाइडेंस चाहते हैं तो आप सभी दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो सफल जीवन के 3 सूत्र हैं। पहला सूत्र है अपना एक लक्ष्य तय करें, यानी आपकी लाइफ का एक लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि बिना लक्ष्य के लाइफ दिशाहीन होती है, महत्वहीन होती है एवं असफल होती है। तो आज ही अपनी लाइफ के वाट यानी क्या को क्लियर करिए कि आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं। क्या आप एमपीपीएससी 2025 क्रैक करके एसडीएम डिप्टी कलेक्टर बनना चाहते हैं? मतलब यह है कि आपको अपनी लाइफ का एक लक्ष्य तय करना है। अगर आपने अपना लक्ष्य बना लिया है कि मुझे एमपीपीएससी 2025 क्रैक करके एसडीएम डिप्टी कलेक्टर बनना है, तो फिर खुद से पूछिए कि क्यों, वाई मैं डिप्टी कलेक्टर एसडीएम क्यों बनना चाहता हूँ। अगर आपने कोई लक्ष्य तय कर लिया है तो उसका वाई यानी स्ट्रॉन्ग रीजन भी क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर वाई क्लियर होगा तो आप उसके लिए कड़ी मेहनत कर पाएंगे, असफलता के बाद फिर से उठ खड़े हो पाएंगे। इसलिए आपको अपने लक्ष्य का वाई यानी स्ट्रॉन्ग रीजन पता होना चाहिए। अगर आपके पास अपने लक्ष्य के लिए एक स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं होगा तो ना तो आप उसके लिए कड़ी मेहनत कर पाएंगे और हो सकता है कि एक असफलता के बाद आप उस लक्ष्य को छोड़ दो। तो आपके दिमाग में, आपके मन में आपने जो लक्ष्य डिसाइड किया है उसका एक स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए। ऐसा रीजन जो आपको उस लक्ष्य में बनाए रखे, कितनी भी असफलता आए आप उस लक्ष्य में डटे रहें। और अगर आपके पास ऐसा जज्बा है तो एक दिन वह जरूर आएगा कि आप उसको लक्ष्य को प्राप्त कर लें। आपकी लाइफ का व्हाट एंड व्हाई क्लियर होने के बाद बात आती है सफलता के दूसरे सूत्र की। तो दूसरा सूत्र है कि लक्ष्य को प्राप्त करने की योजना बनाओ। जो भी लक्ष्य आपने डिसाइड किया है उसकी एक सही व सटीक योजना बनाओ। अगर आपने डिसाइड किया है कि मैं एमपीपीएससी 2025 को क्रैक करके डिप्टी कलेक्टर या एसडीएम बनना चाहता हूं, तो उसकी आपके पास एक सही व सटीक योजना होना चाहिए कि आपको कितने घंटे पढ़ना है, आपको कौन सी किताबों से पढ़ना है, आपको घर से तैयारी करनी है कि आपको किसी बड़े शहर में जाके तैयारी करनी है, आपको ऑफलाइन तैयारी करनी है कि आपको ऑनलाइन तैयारी करनी है, आपको किस टीचर से क्लास लेनी है, किस टीचर से गाइडेंस लेना है। इन सब की आपके पास एक विधिवत योजना होना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि बिना योजना के कोई भी लक्ष्य केवल और केवल एक भ्रम होता है। तो आपके पास अपने लक्ष्य की एक सटीक योजना होना चाहिए। कहा जाता है कि असफलता गलत योजना का परिणाम होती है, इसलिए आपके पास एक गलत योजना ना होके एक सटीक योजना होना चाहिए। अगर आपके पास गलत योजना होगी तो आप उस लक्ष्य को कभी प्राप्त नहीं कर पाओगे। प्राप्त भी कर लोगे लेकिन आपको बहुत सारा संघर्ष करना पड़ेगा। इसलिए अगर आप अपने लक्ष्य को जल्दी से जल्दी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके पास एक सटीक योजना होना चाहिए। इसके बाद सफल जीवन का तीसरा सूत्र है कि योजना पर प्रतिदिन कड़ी मेहनत करो। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपने जो योजना बनाई है उस पर आपको प्रतिदिन कड़ी मेहनत करना है, क्योंकि कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। अगर आप कड़ी मेहनत नहीं करेंगे तो कोई दूसरा आपसे ज़्यादा कड़ी मेहनत करके उस लक्ष्य को आपसे पहले प्राप्त कर लेगा। इसलिए अगर आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करना है तो उसके लिए आपने जो योजना बनाई है उस पर प्रतिदिन कड़ी मेहनत करना है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। तो आपको सफल जीवन के यह 3 सूत्र पता होना चाहिए। अगर आपको यह 3 सूत्र पता हैं तो आप लाइफ में सफल हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं एमपीपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2025 की तैयारी शुरू करने से पहले की स्मार्ट स्ट्रेटजी के बारे में। आप सभी को जानकारी होगी कि आपका एमपीपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2025 एग्ज़ाम 16 फरवरी 2025 को निर्धारित है।
तो इस एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करने से पहले आपको इस वीडियो में बताई जा रही स्मार्ट स्ट्रेटजी पर काम करना है, उसके बाद ही अपनी तैयारी शुरू करनी है। तो इस स्मार्ट स्ट्रेटजी का पहला पॉइंट यह है कि आपको MPPSC CSE प्रीलिम्स 2025 का एग्ज़ाम पैटर्न पता होना चाहिए। MPPSC CSE प्रीलिम्स में कितने पेपर होते हैं, कितने मार्क्स के पेपर होते हैं, कितने घंटे परीक्षा होती है, परीक्षा ऑनलाइन होती है या ऑफलाइन होती है, इन सब के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। तो आप सभी MPPSC CSE प्रीलिम्स के एग्ज़ाम पैटर्न को समझें। स्मार्ट स्ट्रेटजी का दूसरा पॉइंट यह है कि सिलेबस को याद करें। MPPSC CSE प्रीलिम्स का जो सिलेबस है वह आपको याद होना चाहिए, वह आपको कंठस्थ होना चाहिए। सिलेबस में क्या टॉपिक हैं, सिलेबस में कितने यूनिट हैं, यह सब आपको कंठस्थ होना चाहिए, क्योंकि किसी एग्ज़ाम का सिलेबस ही उस एग्ज़ाम के नेचर एवं डिमांड को बताता है। सिलेबस बताता है कि इस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए, इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। इसलिए आपको MPPSC CSE प्रीलिम्स 2025 की तैयारी शुरू करने से पहले उसका सिलेबस कंठस्थ होना चाहिए, याद होना चाहिए। स्मार्ट स्ट्रेटजी का तीसरा पॉइंट है कि P/Q को समझें, याद करें एवं हल करें। MPPSC CSE प्रीलिम्स के जो पुराने पेपर हैं 2022, 2023, 2024 के, उन सभी पेपर का एनालिसिस करें। उसमें देखें कि MPPSC CSE प्रीलिम्स में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फैक्ट पूछे जाते हैं या कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं। तो इन सभी का एनालिसिस करने से आपको MPPSC CSE प्रीलिम्स का डिमांड एवं नेचर का पता चल जाएगा। लास्ट पॉइंट है कि सिलेबस को ध्यान में रखकर स्टैंडर्ड स्टडी मटेरियल का लिमिटेड कलेक्शन करें। आपका जो MPPSC CSE प्रीलिम्स का जो सिलेबस है उसको ध्यान में रखकर आपको स्टैंडर्ड स्टडी मटेरियल का कलेक्शन करना है। ऐसा नहीं कि आप कहीं से भी कोई मटेरियल उठा के लाए और उससे अपनी तैयारी शुरू कर दी। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। आपका जो स्टडी मटेरियल है वह स्टैंडर्ड होना चाहिए। साथ ही आपका जो स्टडी मटेरियल है वह लिमिटेड होना चाहिए। आपको बुक्स का, नोट्स का अंबार नहीं लगाना है, लाइब्रेरी नहीं बनाना है। आपका जो स्टडी मटेरियल है वह लिमिटेड होना चाहिए। लिमिटेड होगा तभी आप उसको अच्छे से पढ़ पाएंगे, रिवीजन कर पाएंगे और नोट्स बना पाएंगे। तो यह सब बातें आपको MPPSC CSE प्रीलिम्स 2025 की तैयारी शुरू करने से पहले याद रखनी है और इसके बाद ही आपको अपनी तैयारी शुरू करना है। तो आज के इस वीडियो में हमने बात की कि MPPSC CSE प्रीलिम्स 2025 की तैयारी शुरू करने से पहले क्या स्मार्ट स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि MPPSC CSE प्रीलिम्स 2025 को 90 दिनों की तैयारी में 80% प्लस मार्क्स लाकर कैसे क्रैक करें, यानी MPPSC CSE प्रीलिम्स 2025 को कैसे पास करें। यह वीडियो बहुत ही लाभदायक होने वाला है। ऐसे ही MPPSC CSE प्रीलिम्स 2025 से संबंधित अपडेट्स के लिए आप हमारे सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म से जरूर जुड़ें। इन सभी प्लेटफॉर्म की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।